हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश गाइड। और वर्ब सीरीज के अंतर्गत यह हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हमने वर्ब की डिफिनीशन को जाना और साथ ही बात की काइंड्स ऑफ वर्ब की। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब यानी कि अकर्मक क्रिया। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे पहले टाइप की वर्ब की, जिसका नाम है ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। तो आइए अब हम समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। फ्रेंड्स, वह वर्ब जिसे अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। या फिर वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाता है क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो ये हो गई ट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनीशन। अब हम इंग्लिश सेंटेंसेज में ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किस प्रकार होता है इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे एक नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल्स को समझने से पहले हम एक शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे, जिसके की द्वारा आपको ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आसानी से पता हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि किसी दिए गए सेंटेंस में हम व्हाट या हुम का क्वेश्चन करें और इसके साथ ही वर्ब के बाद हमें इस व्हाट या हुम का जवाब मिल जाए, तो जो वर्ब होगी सेंटेंस में वो क्या होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। तो ये था शॉर्ट ट्रिक। तो अब प्रश्न उठता है कि व्हाट का प्रयोग हम कब करेंगे और हुम का प्रयोग कब करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब ऑब्जेक्ट हमारा कोई वस्तु हो या फिर जानवर हो तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? व्हाट लगाएंगे। और जब ऑब्जेक्ट जो है कोई व्यक्ति या पर्सन हो तो वहाँ पर हुम लगाएंगे। व्हाट का मतलब होता है क्या और हुम का मतलब होता है किसको। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, जिनमें कि हमको पता करना है कि दिया गया वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, अदिति मेड ए केक, यानी अदिति ने एक केक बनाया। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? मेड। मेड यानी बनाया। अब हम इस सेंटेंस में व्हाट यानी क्या का प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न क्या है? अदिति ने क्या बनाया। प्रश्न हमारा क्या है? अदिति ने क्या बनाया। तो आंसर मिला एक केक। तो एक केक यानी एक केक यहाँ पे क्या हो गया? एक केक यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो वर्ब मेड यहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट एक केक के बिना अपना अर्थ पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब मेड यहाँ पे क्या है? मेड यहाँ पे है ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल की हम बात करेंगे। द बॉय ओपनड द विंडो, लड़के ने खिड़की खोली। तो ओपेंड मतलब खोली। ओपेंड यहाँ पे क्या है? ओपेंड वर्ब है। तो इसको पता करने के लिए कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है या नहीं है, हम व्हाट का क्वेश्चन करेंगे। तो व्हाट यानी क्या का क्वेश्चन करेंगे। तो प्रश्न उठा लड़के ने क्या खोली या लड़के ने क्या खोला। तो आंसर मिला खिड़की खोला। खिड़की यानी द विंडो। तो द विंडो यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि वर्ब ओपेंड जो है ऑब्जेक्ट द विंडो के बिना अपना अर्थ नहीं पूरा कर पाएगा। तो इसलिए ओपेंड यहाँ पे क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसी तरह से अब हम बात करेंगे तीसरे एग्जाम्पल की। तो आइए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल क्या है। वी वॉच्ड ए मूवी, यानी हमने एक फिल्म देखी। तो प्रश्न उठा हमने क्या देखा। तो आंसर मिला ए मूवी। तो वॉच्ड का मतलब होता है देखा या देखी, और वॉच्ड यहाँ पे क्या है? वर्ब है। अब चूंकि क्या का प्रश्न करने पर हमें, यानी व्हाट का प्रश्न करने पर हमें वर्ब वॉच्ड के बाद आंसर मिल गया। आंसर हमारा क्या है? ए मूवी, जो कि ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए वॉच्ड यहाँ पे क्या हुआ? इसलिए वॉच्ड यहाँ पे हुआ ट्रांजिटिव वर्ब। बात स्पष्ट हो गई। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। आई राइट लेटर्स, यानी मैं पत्र लिखता हूँ। तो राइट मतलब लिखता हूँ, जो कि वर्ब है। अब इसको पता करने के लिए कि ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, हम क्वेश्चन करेंगे किसका? व्हाट का। व्हाट यानी क्या का। तो मैं पत्र लिखता हूँ यानी मैं क्या लिखता हूँ। तो आंसर मिला लेटर्स। तो आंसर मिला लेटर्स यानी मैं पत्र लिखता हूँ। तो चूंकि इसका आंसर मिल गया इसलिए राइट यहाँ पे क्या हो गया? राइट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब।
इसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल की बात करें, द मैन किल्ड ए स्नेक, यानी आदमी ने एक सांप को मार डाला। तो यहाँ पे किल्ड मतलब मार डाला या जान से मार डाला। किल्ड यहाँ पे क्या है, वर्ब है। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये वर्ब हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो सिंपल सी बात है, हम इस सेंटेंस में व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, यानी क्या का क्वेश्चन करेंगे। तो प्रश्न उठा, आदमी ने क्या मार डाला? तो आंसर मिला एक सांप, यानी ए स्नेक। ए स्नेक यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब हमको पता है कि ए स्नेक यहाँ पे क्या है, जानवर है। तो चूंकि जानवर है तो इसलिए हमने व्हाट का क्वेश्चन पहले ही किया था। अब हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ब किल्ड है, ये जो वर्ब किल्ड है, इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी है। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ए स्नेक है। तो ये जाहिर सी बात है कि किल्ड यहाँ पे क्या है, किल्ड यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।